नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। देखिए, रामायण और रामचरितमानस में कई सारे ऐसे अध्याय हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, लेकिन इन सब में ना एक ऐसा कांड है जिसने सबसे दिव्य जिसको बना दिया, चमत्कारी रोमांच से भरपूर इसको माना गया है, वो है सुंदर कांड। ये महाग्रंथ का एकमात्र ऐसा भाग है जिससे कह सकते हैं ना, जिसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, बल्कि उनके परम भक्त संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी हैं। निराशा के गहरे समुद्र के बीच आशा की एक नई किरण जगाने वाला ये अद्भुत पाठ आज की युवा पीढ़ी के लिए सफलता का सबसे बड़ा महामंत्र है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरे अध्याय का नाम सुंदर कांड ही क्यों पड़ा? और इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत और गहरा रहस्य छुपा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रीलंका के त्रिकुटाचल जी हाँ पर्वत पर एक ऐसा बेहद दिव्य और सुंदर पर्वत था ना, जहां रावण की अशोक वाटिका स्थित थी। इस अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता की वो ऐतिहासिक और भावुक भेंट हुई थी जिसने पूरे राम रावण युद्ध की दिशा को ही बदल कर रख दिया। यही नहीं, हनुमान जी की माता अंजनी उन्हें बचपन में बड़े प्यार से सुंदर कहकर पुकारती थी। इस पूरे कांड में तीन सबसे अद्भुत और सुंदर घटनाएं घटती हैं। पहला, हनुमान जी का 100 योजन का समुंदर लांग। दूसरा, माता सीता की खोज करना। तीसरा, पूरी लंका को मटिया मेट करके विभीषण को राम भक्ति का मार्ग दिखाना। इसलिए इस पूरे अध्याय को सुंदरकांड का नाम दिया गया। चलिए अब आपको हम बताते हैं, आज के इस आधुनिक दौर में सुंदरकांड सिर्फ एक धार्मिक पाठ या पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि ये एक क्राइसिस और लाइफ मैनेजमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है। इसको तो समझिए। देखिए, जरा याद कीजिए उस दृश्य को, जब विशाल समुद्र के तट पर बैठे हनुमान जी अपनी असीम शक्तियों को पूरी तरह भूल चुके थे। आपने सुना होगा ना, तब जामन जी ने आगे बढ़कर उनकी ताकत का उनको एहसास कराया, उनकी शक्तियां उनको याद दिलाई। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी क्षमताओं का एक अनंत समुद्र छुपा हुआ है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और खुद पर अटूट विश्वास की। जी हाँ, जब हनुमान जी लंका की राह पर आगे बढ़े तो रास्ते में सुरसा, सिंहस्का और लंकिनी जैसी भयानक बाधाएं भी सामने। वहां हनुमान जी ने केवल अपनी बाहुबल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चातुर्य से बड़ी बड़ी मुसीबतों को हरा दिया। ये आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है कि जीवन की किसी भी बड़ी चुनौती को गुस्से या अहंकार से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और सही रणनीति से जीता जा सकता है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर भी देखें, नजर डालें ना, तो सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से इंसान का मानसिक तनाव और अवसाद पूरी तरीके से दूर हो जाता है। ये भटके हुए मन को एकाग्रता देता है और आपके फोकस को मजबूत करता है। ये आपके घर और दफ्तर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता की और एक घेरा, जिसको हम ऑरा बोलते हैं ना, वो मेंटेन करता है, तैयार करता है, जो इंसान की इच्छा शक्ति को पहाड़ों जैसा मजबूत बना सकता है। संक्षेप में कहे ना, तो सुंदरकांड हार को महाजीत में बदलने का एक अद्भुत विज्ञान है। जब भी जीवन में कोई रुकावटें आए, तो या आपको कभी लगे ना कि रास्ता धुंधला है, दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हनुमान जी का ये जादुई चरित्र हमें बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ने का हौसला देता है। न्यूज़ 21 की विशेष में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और समाज की हर सच्ची और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 21 राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।